ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर 4 धामों का हिस्सा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा जी भी विराजमान हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन 26 जुलाई को किया जाएगा और 24 जुलाई तक यह उत्सव चलेगा। उनके साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कई ऐसी मान्यताएं, कथाएं और रहस्य हैं जिसके बारे में जानकर लोग हैरान हो जाया करते हैं। पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी मानी जाती हैं। इनकी लोग पूरी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। हर कोई जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्ति का रहस्य नहीं जानता। ऐसे में आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण एक बार नींद में राधा जी को पुकारने लगे। इससे उनकी सभी पत्नियां चौंक गईं। वो सोचने लगीं कि क्या श्री कृष्ण अभी तक राधा रानी को भूले नहीं हैं। ऐसे में सभी पत्नियां माता रोहिणी के पास गईं। तब माता रोहिणी ने सभी को श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा सुनाने की बात कही, लेकिन इससे पहले सुभद्रा को उन्होंने द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। फिर सुभद्रा पहरे पर बैठ गई। उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। सभी बड़ी ध्यान से माता रोहिणी की कथा सुनने लगी। थोड़े ही समय में वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी आ गए। सुभद्रा ने श्री कृष्ण और बलराम को द्वार पर ही रोक दिया, लेकिन माता रोहिणी जो कथा सुना रही थी वो बाहर तक सुनाई दे रही थी। सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण मुख्य द्वार पर खड़े होकर उसे सुन रहे थे। कथा को सुनते सुनते तीनों ऐसी अवस्था में चले गए कि तीनों के हाथ पैर ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। तभी देव ऋषि नारद आ गए और वो तीनों की अवस्था को देखकर चौंक गए। उस समय नारद जी ने भगवान कृष्ण से महाभाव में लीन मूर्ति के रूप में सामान्य लोगों को दर्शन देने हेतु पृथ्वी पर विराजमान रहने के लिए कहा, जिसको भगवान ने मान लिया। इस बात को पूरा करने के लिए थोड़े समय बाद राजा इंद्रधुम्न एक कारीगर से ये तीनों मूर्तियां बनवाने का आग्रह किए। उस समय भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर आए। उन्होंने राजा से कहा कि मैं भगवान नील, माधव, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति तैयार कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं 21 दिनों में मूर्ति तैयार कर दूंगा, लेकिन ये काम मैं अकेले और एक कमरे में करूंगा। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने इस बात को मान लिया और फिर विश्वकर्मा जी एक कमरे में प्रतिमाएं बनाने लगे। रोज कमरे से आरी, हथौड़ी, छैनी की आवाजें आने लगी, लेकिन एक दिन कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। इसके बाद राजा ने विश्वकर्मा जी की शर्त भूलकर दरवाजा खोल दिया। उसी वक्त भगवान वहां से गायब हो गए और कमरे में तीनों मूर्तियां अधूरी रह गईं। राजा ये देखकर बहुत पछताए। फिर इसे ही भगवान की इच्छा मानकर जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी मूर्तियों की स्थापना मंदिर में कर दी। तब से लेकर आज तक पुरी के मंदिर में भगवान की अधूरी मूर्ति की ही पूजा की जाती है।